चल शुरू करिए আমরা তাহলে. So good afternoon everybody. Today we are going to continue about discussing about the roles available in the server. So previous day আমরা Active Directory Right Management Service পড়েছি. So today we are going to start with device health attestation. হ্যাঁ এটা একটা রোল ডিএইচএ. রোলটার নাম ডিএইচএ বা ডিভাইস কালকে পাঠিয়ে দিয়েছে দেখ 2 লাইন বেশি নয় কালকে আমিও লিখে নিলাম এখানে বসে দু লাইন ছেড়ে দে. আচ্ছা. So today we are going to start with device health attestation. So device health attestation ये जो रोल है ये रोल इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज सर्वर 2016 के साथ attestation. ठीक है. तो डिवाइस हेल्थ attestation जो रूल है रोल जो है ये रोल इंट्रोड्यूस किया गया था इन विंडोज सर्वर 2016. इट गिव्स एडमिनिस्ट्रेटर ए वे टू वेरीफाई द डिवाइस इज हेल्दी व्हेन इट बूटिंग. जब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ये अपना रियल टाइम वर्ल्ड में काम करने के लिए रेडी है कि नहीं. लाइक ए यो टेस्ट. देखो ना क्रिकेटर का यो टेस्ट होता है. यो टेस्ट. हाँ यो टेस्ट के बारे में पता है. यो टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू कोई भी प्लेयर का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है. हाँ जेम्स बॉन्ड देखते हो क्या तुम लोग? एनीवन जेम्स बॉन्ड देखे पहले কি দেখলে না তাহলে কি যে মিস করে দিলে. जेम्स बॉन्ड में तुम स्काईफॉल देखा? स्काईफॉल के पहले डैनियल क्रेग अप्लाई हो मतलब एप्लीकेबल हो रहा था. सोचो स्काईफॉल के शुरू में तो गोली लग जाएगा फिर वो एम उसको अलाउ कर देगा ना. याद है कि वो हाँ इतना डिटेल में नहीं देखे. याद रखा करो मूवी में बहुत इंफॉर्मेशन रहता है जो अपना रियल टाइम पे मतलब काम में लग जाता है. हाँ ना ये भाग दे सब मुझे. तो ऐसा है कि आप अगर एक डिवाइस को कोई भी काम के लिए अपना रियल टाइम में डिप्लॉय कर रहे हो तो हाउ विल यू चेक दैट डिवाइस इज हेल्दी और नॉट. हाउ विल यू चेक? हाउ विल यू वेरीफाई? यूजिंग डीएचए आई कैन वेरीफाई ए सिस्टम कि ये रियल टाइम वर्ल्ड में काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं. तो क्या क्या पैरामीटर चेक किया जाएगा? बीट लॉगर एनेबल है कि नहीं, एंटी मालवेयर अगर एनेबल है कि नहीं, सिक्योर बूट एनेबल है कि नहीं और कोड इंटीग्रिटी एनेबल है कि नहीं. These are the 4 parameters are checked when the system boots. কোড ইন্টিগ্রিটি মানে এই ওএসটা থেকে তুই কোনো কোড বার করে নিতে পারবি কিনা, এই অ্যাপ্লিকেশনটা চলবার জন্য কি কোড লাগছে না আমি বার করে নিতে পারবো. এরকমটা কি পারবি? যদি পারিস তাহলে তোর মেশিনটা হেলদি নেই না, করতে দেওয়া যাবে না. মানে माइक्रोसॉफ्ट কাছে ধর একটা খুব ভালো एप्लीकेशन আছে. माइक्रोसॉफ्ट के पास में सोचो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है लेट अस से नोटपैड. तो नोटपैड जैसा एप्लीकेशन और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं है. सेम इंटरफेस वाला मैं बोल रहा हूँ. जीएडिट वगैरह है पर नोटपैड जैसा नहीं है. या विंडोज मीडिया प्लेयर सोचो तो ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है. तो अगर कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से ये एप्लीकेशन कैसे डेवलप हुआ है ये कोड को निकाल पा रहा है, that means what? Microsoft does not want you to take the note कि वो प्रोग्राम कैसे डेवलप किया है. वो आपको बोल रहा है कि एप्लीकेशन तुमको यूज करना है करो, लेकिन कोड कैसे है, एप्लीकेशन के लिए क्या कोड लिखा है बैकग्राउंड पे, तो प्रोप्राइटरी शिप चला जाएगा ना. अगर पता चल जाएगा क्या है कैसे है तो कल तो आप भी एक ओएस ऐसा डेवलप कर लोगे. 1 by 1 ऐप ऐसे ही हैक हो जाएगा, पता चल जाएगा. दूसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का जैसे विंडोज है वो डोर डोज कर देगा. हाँ मतलब ধর শুভম ডোজ কি হ্যাঁ এরকম কিছু একটা উৎপট নাম্বার का একটা लुक अलाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेरिए আসবে. सो क्योंकि ये रियल टाइम पे पॉसिबल है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि मेरा सर्वर को या मेरा सिस्टम को एक्सेस करेगा काम करेगा उसके साथ में, तो वहां पे आपका डेटा ब्रीच होने का चांसेस है. सो दिस 4 पैरामीटर्स आर चेक्ड बाय डिवाइस हेल्थ अटेस्टेशन that are you eligible to work in real time or not. बस और कुछ नहीं. কখন চেক করা এটা? বুটের টাইমে যখনই সিস্টেমটা স্টার্ট হচ্ছে তখনই চেক করবে. এটা ক্লায়েন্টের জন্য, কোনো সার্ভারের জন্য না, মেম্বার সার্ভারদের জন্য. মানে যাকে আমি ম্যানেজ করব ডিভাইস হেলথ অ্যাটেস্টেশন যে সার্ভারটা থাকবে ও নিজের ডোমেনের মধ্যে যতগুলো মেশিন আছে সবার জন্য চেক করবে. ঠিক আছে? যা আমাদের কানেক্টেড যে ডিভাইসেস আছে ওইগুলো মানে আমার ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে যারা আছে. আমার অর্গানাইজেশনে ধর 5000 लोग আছে. सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन में 5000 पीपल है
I will check device health of this 5000. বাইরে के फायरवॉल बंद করে রেখেছে, I have nothing to do with that. मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको मेरे को बोला गया कि जिसको जिम्मेदारी लेने का, हम उसका देखेंगे. तो कैसे देखेंगे? यूजिंग DHA. हेडिंग करे पहले DHA डिवाइस हेल्थ अटेस्टेशन. कुछ काम कर रही हो? সেটা কি রোজ লগে পৌঁছে তো? पूछना ऐसे पूछना. बैठ जाओ, ये लोग का सर्वर चल रहा है अगर है तो. बाकी लोग जो तुम्हारा दोस्त लोग है बुला लो. अगर किसी को सीखना है फिर से एक बार तो आ जाए. वही तो पीता वैसा कैसे ऐसा पीता. हैं? ওই সিস্টেমগুলো তো মনে হয় ইন্টারনেট আছে, চালিয়ে দেখ একবার দেখি. আগের দিন পার্থ স্যার দেখলাম, পার্থ স্যার ওইখান থেকেই লগ ইন করে দিয়েছে. ওখান থেকে চালিয়ে না, ফালতু ফোনে ব্যাটারি যাচ্ছে, চার্জ যাচ্ছে. জাস্ট এই এক লাইন লেখো. এরকম ভাবে লিখবে যে ইন্ট্রোডিউসড ইন উইন্ডোজ সার্ভার 2016. ঠিক আছে, ইন্ট্রোডিউসড ইন উইন্ডোজ সার্ভার 2016. Good afternoon, sir. গুড আফটারনুন. এই এক লাইন লিখে ফেলো. ঠিক আছে, এটা এই বুটস পর্যন্ত লেখা হয়ে গেলে প্যারামিটার গুলো লিখে নেবে. কি কি প্যারামিটারও চেক করতে পারে. প্যারামিটারস টু চেক. হ্যাঁ হ্যাঁ, এই চারটে প্যারামিটার নিচে রয়েছে দেখ. ইজ বিট লগার এনেবলড, इज एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन इज एनेबल, सिक्योर बूट एनेबल है कि नहीं. पैरामीटर्स टू चेक. क्या क्या पैरामीटर ये चेक कर सकता है? हाँ, इज बीट लॉकर एनेबल्ड, इज, हाँ सर क्या लिखने बोले सर समझ में नहीं आया. ये क्या क्या पैरामीटर चेक करता है. ओके ओके. इज अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर एनेबल्ड. अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर মানে সিস্টেম স্টার্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিভাইরাসটা অন হচ্ছে কিনা. সরি দাও, বুঝলাম. is secure boot enabled. is code integrity enabled. is code integrity enabled. हाँ जी, जानिए हमरा परे रोलटार ব্যাপার. नेक्स्ट वाले रोल के बारे में तो हम लोग जानते हैं. লিখে নি ना ना, লিখো তো, হেডিংটা করি. हेडिंग करो. नेक्स्ट वेल लिखा हो गया है ये वाला DHA. तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे DHCP. एक लाइन लिखे रखी. হ্যাঁ
ফুলে খারাপ লাগে একটা তো তুলে দিলাম ওটাকে লিখলাম না বাদ দিয়ে দিলাম ফুল ফর্মটা লিখে নাও, ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল। নেক্সট রোল DHCP, ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল। Next role is DHCP, dynamic host configuration protocol. Dynamic host configuration protocol. It is used to provide IP address. It is used to provide IP address and other TCP/IP settings to the clients. And আমাকে বলতে হবে নাকি ওটা কি? আদার If টিসিপি are আইপি সেটিংস IP address and other TCP/IP settings to the clients. এর কাজ হচ্ছে নেটওয়ার্কে IP address and other TCP/IP settings को provide करना। This is the कौन नंबर रोल है? 7 हो गया। DHCP is done. यस Next DNS, full form domain name system. Next role DNS, domain name system বা domain naming system ও লিখতে পারে। IP address and other TCP/IP settings to the clients. It provides IP address and other TCP/IP settings to the clients. ठीक है? Next heading करो DNS, full form domain naming system भी लिख सकते हो या domain name system भी लिख सकते हो। देखो it provides a name resolution service. It provides name resolution service full stop. It provides name resolution service full stop. It translates host name to IP address, host name to IP address. It translates host name to IP address and IP address to FQDN. IP address to FQDN, fully qualified domain name. full form लिखे रखो यदि भूले जाओ तो। FQDN का full form fully qualified domain name. होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम Host name plus domain name. Done. Next fax server. এটাই কি ফ্যাক্স আজকের দিনে আর হয় না, আর তবু ফ্যাক্স মেশিনকে ম্যানেজ করবার জন্য এই সার্ভিসটা আছে। হেডিং করো ফ্যাক্স সার্ভার। এর ফুল ফর্ম নেই না, ফ্যাক্স একটা মেসেজিং টেকনোলজি। হ্যালো ঠিক আছে, ফ্যাক্স মেশিন এই লাইনটা লিখে নাও, এটা লাগবে না কোনো আমাদের। হ্যাঁ, জাস্ট এক লাইন লিখবে, এটা লাগবে না। सर मेरे लिए कुछ काम आता है सर कार्ड कभी हाँ हाँ सर मेरे लिए कुछ काम आता है नेटवर्क के थ्रू मैसेज भेजने हाँ, वो फैक्स चलता है ना, गवर्नमेंट कंपनीज में फैक्स चलता है। यस फैक्स सर के थ्रू किसी को चिट्ठी भेजना हुआ, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना हुआ,
हार्ड कॉपी में फैक्स सर्वर क्या होता है, कनेक्ट रहता है इंटर नेटवर्क में इंटरनेट के थ्रू। मुझे मेरा कोई सपोज मेनली पुलिस आईपीएस सर्विस में ये ज्यादा यूज होता है। माने धरो सपोज आपको दिल्ली से कोई एक पर्टिकुलर थाना में वो कोई हार्ड कॉपी लेटर भेजना है, तो अगर आप चिट्ठी से भेजोगे तो टाइम लग जाएगा, फैक्स के थ्रू भेज देंगे, ऑटोमेटिक वो वाला सिस्टम पे से वो फैक्स मशीन से प्रिंट होकर निकल जाएगा। হ্যাঁ সিনেমাতে আমিও দেখেছি, किच्छु ना ऑटोमेटिक, ওটা इट इज कंट्रोल्ड बाय द सर्वर, जो सर्वर से ये चीजें कंट्रोल होगा दैट इज फैक्स सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट फाइल एंड स्टोरेज सार्विस, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা আলাদা না ওর সাথে কি করে হবে, এই কেমন ধারা কথা। 10th রোল 10 নম্বর লেখো ফাইল এন্ড স্টোরেজ সার্ভিস। এটা তো সারা জীবনই ইউজ হবে। হ্যাঁ এটা খুব কম একটা দরকারি জিনিস। देखो it is a collection of multiple important roles like it is a collection of multiple important roles like of নিশ্চয়, it is a collection of multiple important roles, it is a collection of multiple important roles that are used in file service, that are used in file service। এটুকুই না লিখবো ইম্পর্টেন্ট রোলস এর পরে কি বললাম, that are used that are used in file service, that are used in file service, that are used in file service। फाइल सर्विस के अंदर में जिसको यूज किया जाता है तो उसको हम लोग फाइल सर्वर बोलते हैं। नाउ फाइल सर्वर जो फाइल सर्विस है इसके अंदर में हमको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, तो लिखो features we get inside this role are features we get inside this role are this role are नीचे अगला A B C D করে লেখো। नंबर 1 লেখো फाइल सर्वर, नंबर 1 फाइल सर्वर, फाइल सर्वर कोलन दाओ, गिव ए कोलन, लिखो जे फॉर मैनेजिंग शेयर फोल्डर, फॉर मैनेजिंग शेयर फोल्डर एंड एक्सेस कंट्रोल, फॉर मैनेजिंग शेयर फोल्डर एंड एक्सेस कंट्रोल। फाइल सर्वर का ये काम है, फाइल सर्वर फीचर का ये काम है। आपका सिस्टम पे 10 शेयर फोल्डर है, तो शेयर फोल्डर कौन एक्सेस करेगा, क्या परमिशन के साथ एक्सेस करेगा, ये सब कुछ मैनेज करता है फाइल सर्वर। नंबर बी ब्रांच कैश, ब्रांच कैश। ঠিক আছে, এবার এটা না খুব মজাদার জিনিস, ক্যাশ 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 মেমোরি ক্যাশ, ব্রাঞ্চ ক্যাশ। ব্রাঞ্চ ক্যাশ বল কি করবি, বল বস এদের ব্যাচের সাথে বসে সার্ভারটাও পড় একবার। হ্যাঁ কর ভাবার কেজি চলে আসবি একদম, কোনো অসুবিধা নাই। হয়েছে ব্রাঞ্চ ক্যাশ। ब्रांच कैश जिनिसटा की धरो हमारा একটা अभी ब्रांच कैश बड़ा मजेदार चीज है। देखो ब्रांच कैश ऐसा है कि सोचो मेरा एक कंपनी का एक हेड ऑफिस है जहां पे कंपनी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके हाई बैंडविड्थ सब कुछ सर्विसेज लिया है, और कंपनी का मेन स्टोरेज का जो डेटा सेंटर होता है वहां पे बहुत सारा स्टोरेज अवेलेबल है और ह्यूज कंपनी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। बट कंपनी तो खाली हेड ऑफिस लेके नहीं चलेगा, कंपनी विल हैव देयर ब्रांच ऑफिसेस, एंड ब्रांच ऑफिसेस में कंपनी उतना बैंडविड्थ का कोई सर्विस नहीं लेता जितना हेड ऑफिस में है। तो रियल है माने ब्रांच कैसे একটা খুব সুন্দর ল্যাবও আছে, আমি দেখাবো পরে এগুলো। ধরো ये मेरा एक फाइल सर्वर है, दिस इज अ फाइल सर्वर। फाइल सर्वर मतलब जहां पे कंपनी का डेटा है, डॉक्यूमेंट है। दिस इज द फाइल सर्वर हैविंग मल्टीपल शेयर फोल्डर्स, से शेयर 1, शेयर 2, शेयर 3 लाइक दैट। नाउ ये जो फाइल सर्वर है
ये कोई ना कोई आईएसपी के साथ में तो कनेक्टेड होगा, एंड ये कनेक्शन काफी हाई बैंडविड्थ का है, हाई थ्रूपुट, एक हाई थ्रूपुट कनेक्शन है, बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है। लेकिन ये कंपनी का, ये सोचो एचओ है, एचओ है मतलब क्या, यहां से सब कुछ मैनेजमेंट होगा, तो कंपनी का बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्वर्स एंड ऑल यही लोकेशन पे होगा। नाउ कंपनी ने क्या डिसाइड किया, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, चलो एक नया साइट ओपन किया जाए। सोचो ये एक साइट है, सोचो ये एक साइट है, सोचो ये एक साइट है, और सोचो ये एक साइट है, एंड एवरी साइट इज कनेक्टेड टू आईएसपी, एवरी साइट इज कनेक्टेड टू আইএসপি, এখানেও আছে আইএসপি, এখানেও আছে আইএসপি, এখানেও আছে, আর ধরো এটার কাছাকাছি এইটাই পড়ছে, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये आईएसपी इसके साथ कनेक्टेड है, ये सेम आईएसपी से सर्विस ले रहा है, ये आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, ये आईएसपी टायर साथ कनेक्टेड আছে, ये इसके साथ में कनेक्टेड है, हो सकता है ये इसके साथ में कनेक्टेड है, আমি চারটা আইএসপি নাম লিখে দিচ্ছি, আইএসপি কে কতগুলো ডিভাইস কিনতে হয়, হ্যাঁ ওটাই তোর ব্যবসা, দোকানদার রুটি করলে বিরক্ত লাগবে বললে তো হবে না। ধর এটা ভাই, सोचो ये टाटा है, और सोचो ये एयरटेल है, ठीक है, लाइक दैट। सोचो ये आपका एक ब्रांच है, টাটা ডিসলাইন হয়, হেভি কানেকশন হয়, আমাদের ছিল আগে। ব্রাঞ্চ অফিস ধরলাম কলকাতা, দিস ইজ এ ব্রাঞ্চ অফিস, লেটস সে মুম্বাই, এটাকে আমরা আপু দেখো আগে লাগলে আনবে। এর ব্রাঞ্চ অফিস ধরে নিলাম চেন্নাই, এটা ব্যাঙ্গালোর থেকে নিয়ে নেবো আর ब्रांच ऑफिस लेट से दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे लो एंड कनेक्शन है, मतलब ये स्लोअर कनेक्शन है, बिकॉज इतना पैसा आपका कंपनी खर्चा नहीं करेगा, ये स्लोअर है कंपैरेटिवली, ब्रांच गुलोते इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लोअर, यहाँ स्लो कनेक्शन, ठीक है ना, स्लोअर कनेक्टिविटी। तो रियल टाइम पे जब भी इस ब्रांच ऑफिस में जो सर्वर है या सिस्टम्स है, तो यहाँ पे कुछ सिस्टम है, यहाँ पे सोचो 2 सिस्टम है, यहाँ पे 2 सिस्टम है, ऐसा, यहाँ पे भी कुछ सिस्टम है, तो ये लोग को अगर रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सेस करना है तो इट इज वेरी लेंदी प्रोसेस, बिकॉज स्लो है तो लेट होगा। इसलिए ब्रांच कैश टेक्नोलॉजी क्या करता है, ब्रांच कैश ये हेड ऑफिस का जो कंटेंट है, ये हेड ऑफिस का जो कंटेंट है उसको लॉजिकली ब्रांच ऑफिस का एक सिस्टम पे कैश करवा लेता है, इट कैशेस द कॉर्पोरेट डेटा इन द ब्रांच ऑफिस, कैश कर लेता है। कैश करने का फायदा क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब यहीं से आ जाएगा, ठीक है, जवाब यहीं से आ जाएगा, जवाब है ये कैश मेमोरीটা থেকে जवाब यहीं से आ जाएगा, হেড অফিসের কন্টেন্টটাকে এখানে যা রয়েছে ক্যাশ মেমোরিতে এখানে সেভ থাকবে সব ডেটা, হ্যাঁ, তো তুই চুজ করতে পারবি তুই কোথায় রাখবি কোথায় রাখবি না, কোন ব্রাঞ্চে রাখবো, কোন ব্রাঞ্চে দরকার, কোন ব্রাঞ্চে মানে रियल टाइम एक्सेस करने से भी एप्लीकेबल है, हाँ। तो फायदा क्या होगा, रियल टाइम पे जब ये क्लाइंट्स या जो ब्रांच ऑफिस का एम्प्लॉई है या ब्रांच ऑफिस का जो यूजर है वो अगर कंपनी का रिसोर्स एक्सेस करता है, उसको ये पूरा इंटरनेट घूम के आईएसपी के पास होके फिर मैंने हेड ऑफिस के पास पहुंच के डेटा लेके फिर उसी रास्ते से वापस नहीं आना है, डेटा इज ऑलरेडी देयर इन द कैश मेमोरी, इट विल आस्क फॉर द डेटा, कैश मेमोरी विल प्रोवाइड द डेटा। এই সার্ভিসটাকে যদি আমি হোস্ট করতে চাই, अगर ऐसा सर्विस को हम होस्ट करना चाहते हैं तो विल कॉन्फ़िगर ब्रांच कैश, ठीक है।
ठीक है शुभम, ब्रांच कैसे लिख लो, लिखो फॉर लिखो इट इज ए बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, इट इज ए bandwidth optimization technology that caches the content of server at the main site with servers as the branch office. বইয়ের থেকে ভালো আমি জানি না, যেটা অনেক বেশি আছে। অরেঞ্জে আমি দেখতে পাই না ভালোভাবে, না অরেঞ্জই ভালো লাগে, দূর দূর ভালো লাগে না। অ্যাকচুয়ালি আমার এই জায়গাটাকে চেঞ্জ করতে হবে, এখানে লাইটটা রিফ্লেক্ট করে করতে হবে। এই এত জায়গা পড়ে থাকবে তুই ওই কোণায় কেন বসছিস? এখানে ঠান্ডা লাগে না। দেখো আছে, দাঁড়াবার সময় তো নাই। কোনটা একবার সেটআপ করব, একবার সেটআপ করব, রেপ্লিকেশনটা রিয়েল টাইম হবে না, যখনই ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট, ওয়ান টাইম করতে হবে সেটআপটা আমাকে। এবার তুই সার্ভারে যখনই নতুনই कंटेंट কোনো দিবি, ওটা ऑफिस आवर्स के बाद में रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेशन इंटरवल भी तुम सेट कर सकते हो कि किस टाइम पे सर्वर से वो सिंक्रोनाइज करेगा। कंपनी चलते हुए अपडेट नहीं लेता है, ब्रेक में, ऑफिस टाइम में, वीकेंड छुट्टिर दिने, उस टाइम पे वो ओरिजिनल सर्वर के साथ में सिंक्रोनाइज करेगा। মানে যেটা আমি ক্যাশ করেছি, হ্যাঁ ওটা তো হতে পারে এবার অরিজিনাল সাইটে চেঞ্জ হয়ে গেছে ডেটা, ওটাই মধ্যে অরিজিনাল চেঞ্জ হয়, মানে ওটা যেদিন ওয়ার্ক প্লেস ইমিডিয়েটলি হবে না, না মানে হয়তো যেদিন অফ আছে বা অফ আছে, ছুটির দিন, ব্রেক টাইম, এবার কোম্পানিতে অফিস আওয়ার্স হয়, ইমিডিয়েটলি মানে হয়তো দিতে হলো, তখন আনতে হবে, তখন তখন তো ওখান থেকে আনতে হবে। আনতে হবে, মানে ব্রাঞ্চ এটা বিস্তার ব্রাঞ্চ ক্যাশ হচ্ছে যেটা অফ অফ থাকবে তখনই হবে না, আমি ওখানে রেপ্লিকেশন ইন্টারভ্যালটাও সিলেক্ট করতে পারবো, মানে কখন হবে। আবার আমার কোম্পানির ব্যাপারে তো আমি জানি যে কখন চাপ থাকে কখন থাকে না, এবার আমাকে জিজ্ঞেস করবি আমার সেন্টারে কখন সবচেয়ে বেশি লোক থাকে, আমি বলি 11:30, সব কিচকিচ করছে, লোক হাঁটাচলা করা যায় না, বসা যায় 7:30টার সময় ফাঁকা, বিকালবেলা 6টা-8টায় ফাঁকা, তো আমি 6টা-8টার সময় বা সকাল 7:30টায় রেপ্লিকেশনটা করবো, 9:30 বেজে গেলে আর করবো না। ব্যাংকিং সেক্টর যেমন হয় आगे करो नाले परे करो, माझे होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज वो बीच में नहीं होगा, बिफोर क्लोजिंग द मार्केट कुछ नहीं होगा, मार्केट क्लोजेस বা मार्केट शुरू होবার आगे এই টাইমে রেপ্লিকেশন হবে, ठीक है। बिजनेस के टाइम पे कुछ नहीं, देखना दुकानदार दुकान साफ करता है पहले, दुकान में जब कस्टमर आता है तब साफ करना शुरू नहीं करता, पहले साफ करके ही दुकान खोलता है, सो दैट बिजनेस के टाइम पे डिस्टर्बेंस ना हो, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 डेटा डीडुप्लीकेशन, नंबर 3 डेटा डीडुप्लीकेशन, नंबर 3 डेटा डीडुप्लीकेशन, বলবো তো বলবো বলেই তো লেখাচ্ছি। মজার ব্যাপার শোনো একটা, আমরা কেমন ভুলো হই, हम लोग का लापरवाही का नतीजा है ये सर्विस का लॉन्च होना, डेटा डीडुप्लीकेशन। এটা स्मार्ट नाम আছে, इसका एक स्मार्ट नाम है डेटा डिडुप। सर ये लिखे क्या है नहीं नहीं रुको रुको पहले समझो, এটা ডিডু डेटा डिडुप, डिडुप्लीकेशन के डिडुप बोला जाए, शॉर्ट फॉर्म, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশিকান্ত ঘোষ নিকি, লাইক দ্যাট, এরকম শর্ট নেম। তো অক্ষয় কুমার আক্কি এইরকমই। तो डेटा डीडुप्लीकेशन क्या करता है, सोचो मेरा एक ड्राइव है, उस ड्राइव के अंदर में मैंने सेम डेटा मल्टीपल टाइम रखा है, देखो लैबे है এটা, ये लैब में होता है, डी ड्राइव के अंदर आईएसओ है, आईएसओ के अंदर विंडोज 10, आईएसओ के बाहर विंडोज 10, एक न्यू फोल्डर के अंदर में विंडोज 10, एक न्यू फोल्डर 2 के अंदर में विंडोज 10, एक ही फाइल बार बार
डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में है, अननेसेसरीली ये स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है। कंपनी में स्टोरेज इज पेड, फ्री का तो कुछ नहीं है। यूजिंग डी डुप्लीकेशन सर्विस, सबसे मजेदार बात यह है, यूजिंग डी डुप्लीकेशन सर्विस व्हाट वी कैन डू कि एक फाइल का जगह एक ही बार लेगा, लेकिन जहां जहां पे है वो सब जगह पे डेटा दिखेगा। মানে আমার যদি উইন্ডোজ 10 का आईएसओ इमेज 6 जीबी का है और 6 अलग अलग फोल्डर्स में है, तो ड्राइव से 36 जीबी जगह नहीं लेगा, वो 6 ही जीबी लेगा, लेकिन वो 6 में से कोई भी लोकेशन पे आपको मिलेगा। दैट इज डी डुप्लीकेशन। द डेटा हैज कंज्यूम्ड स्पेस, स्टोरेज विल नॉट बी कंज्यूम्ड फॉर द सेम डेटा। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेटा यू आर कीपिंग। डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, माने टेक्स्ट फाइल होगा तो एक परसेंटेज 70 to 80% तुम्हारा स्टोरेज ऑप्टिमाइज करके देगा। फिर कोई अगर बाइनरी फाइल्स है उसके लिए कुछ होगा, एप्लीकेशन फाइल है उसके लिए अलग होगा, ऐसे परसेंटेज আছে। ডিপেন্ডস অন দ্য ফাইল টাইপ, যে কতটা অপটিমাইজেশন ও দেবে। ম্যানুয়ালি করা যায় না, ডেটা টাইপের উপর ডিপেন্ড করে যে তুই কতটা বাঁচাতে পারবি। ঠিক আছে, হেডিং করেছো ডেটা ডিডুপ্লিকেশন। না, দেখুন কে এটা? বাস এই তিনজনই গলা পাচ্ছি। একটু হাত চালিয়ে লেখো, তাহলে আজকে রোলটা শেষ করে দেবো। পড়ছো বাড়িতে এটা? হ্যাঁ বুঝতে পারছো? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ওই যে আমি আপনাকে তোমরা যা এক্সট্রা নোটস হবে এর থেকে লিখে নিবি। এই বইটা আমি এই মাত্র পেলাম, জানি এগুলো রোলস এর ডিটেইলস আমি ওখানে করাইনি। আলাদা আলাদা ব্যাচে আলাদা আলাদা পড়ানো হবে, তোমাকে সব জায়গায় বসে পড়তে হবে। তোমার ডেটা ডিডুপ্লিকেশন, হ্যাঁ হয় না বল। তোমার ডেটা is a service by which we can take backup copies, we can take backup copy of a volume while it in use, copy of volumes of a volume even if it is in use, of a volume even if it is in use, ইউজ হচ্ছে ইউজ হওয়াকালীনই আমি ব্যাকআপ নিতে পারবো। হয়েছে, even if it is in use। কিসের বাবা? ভলিউম শ্যাডো কপি সার্ভিস। শ্যাডো কপি উইন্ডোজ স্ন্যাপশট কে বলে। ডেটা টাইপ ব্যাকআপ। হ্যাঁ ঠিক আছে, নেক্সট লেখো আইসকাজি টার্গেট সার্ভার। আইসকাজি আইসকাজি টার্গেট সার্ভার। আইসকাজি আইসকাজি একটা প্রোটোকল। স্কাজি যেমন একটা হার্ড ডিস্ক, আইসকাজি ইজ এ প্রোটোকল। আইসকাজি টার্গেট সার্ভার, পাশে এক লাইন লেখো যে স্টোরেজ প্রোভাইডিং সার্ভিস। স্টোরেজ প্রোভাইডিং সার্ভিস, it is a storage providing service over the network. Storage providing service over the network. বাংলা হিসেবে গুগল ড্রাইভ। सिंपल ব্যাপার, एकदम गूगल ड्राइव और किच्छु ना। किरकम कैसा है, सोचो गूगल के पास में बहुत स्पेस है,
ठीक है, ठीक तो गूगल के पास में ह्यूज जगह है। तुम ही एक अकाउंट खुल ले, आप एक अकाउंट ओपन किए तो आपका अकाउंट को 15 GB जगह मिल गया। ये 15 GB जगह आपको कैसे मिला? विदाउट इंटरनेट इज दिस एक्सेसिबल ना, तो ओवर द नेटवर्क ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ओवर द नेटवर्क ही स्टोरेज आ रहा है आपके पास, आप उसमें कुछ भी रखो, स्टोर कहां पे होगा? सर्वर के पास। मेरे पास स्टोर होने का कोई कहानी नहीं है, इट विल बी एक्सेसिबल टू मी ओवर द नेटवर्क। एंड कैसे उसको पता चल रहा है कि मेरे को 15 GB, चेतना को 15 GB देना है और मुझे 100 GB देना है? बाई माई आइडेंटिफिकेशन, कि मेरा जो मेल आईडी है उस मेल आईडी को 100 GB है और चेतना का जो मेल आईडी है उसमें 15 GB है। तो गूगल कैसे समझ रहा है? यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आइस का सी टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए क्लाइंट को आईपी एड्रेस यूज कर सकता है, मैक एड्रेस यूज कर सकता है, डोमेन नेम यूज, डीएनएस नेम यूज कर सकता है, और इसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म है जिसको IQN बोलते हैं। ঠিক আছে, কি লিখলাম? IQN এর ফুল ফর্ম কি লিখলাম আমরা? স্টোরেজ প্রোভাইডিং সার্ভিস ওভার দ্য নেটওয়ার্ক। ক্লায়েন্টস আর আইডেন্টিফাইড বাই, হ্যাঁ ওর সাথে লেখ, ক্লায়েন্টস আর আইডেন্টিফাইড বাই, clients are identified by, clients are identified by number 1 IP address, number 2 MAC address, number 3 DNS name, number 4 IQN number। DNS number, sir. IQN number, I for India, Q for Queen, N for Nagpur, IQN number। ও আজকে লিখতে যাচ্ছিস না? ইন্ডিয়া বলতেই আমি বুঝে গেছি এটা কি একটা বলছে উল্টোপাল্টা। এই ইন্ডিয়া হওয়ার গল্পই নেই এখানে। नेक्स्ट लिखो सर्वर फॉर NFS। नेक्स्ट फीचर इसका सर्वर फॉर NFS, सर्वर फॉर NFS है, सर्वर ना सर्वर फॉर NFS, सर्वर फॉर NFS, ठीक है। इसको लिखो यूज्ड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल एक्सेस, यूज्ड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल एक्सेस, क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल एक्सेस। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब मेरा शेयर्ड फोल्डर विंडोज में है, एक्सेस लिनक्स करेगा तो कैसे होगा? या फिर मेरा लिनक्स बेस्ड सर्वर है, कर मैडम, हाँ अच्छा। तो अगर विंडोज क्लाइंट है तो लिनक्स सर्वर है, या लिनक्स क्लाइंट है विंडोज सर्वर है, हम फाइल फोल्डर कैसे शेयर करेंगे? प्रैक्टिकली सोचो, मेरा कंपनी बुद्धिमान है, मेरा कंपनी विंडोज सर्वर लिया इजी मैनेजमेंट के लिए, मेरा एक कस्टमर है या फिर मेरा एक क्लाइंट है जिसके पास बहुत पैसा है, अरे मैकबुक किने नहीं असलो, एक डेवलपर बहुत चालाक लोग है, वो डेस्कटॉप लाता है जिसमें लिनक्स इंस्टॉल्ड है, बट चाहता कंपनी का ही सर्विस है लेकिन अलग प्लेटफॉर्म पे। पर मैक एंड लिनक्स दोनों ही लिनक्स प्लेटफॉर्म का होता है। ये कोई क्रोम बुक आता है ना, सैमसंग देखो क्रोम बुक है, सैमसंग का जो लैपटॉप आता है ना उसमें क्रोम ओएस रहता है, या फिर ऐसा बहुत हजारों डिफरेंट एंड्रॉइड बेस्ड लैपटॉप्स मिलता है, एविटा क्या फालतू चीजें मिलता है बहुत, हाँ सच में मिलता है, और दुकानदार इसको चिपकाता है क्लाइंट को, ये लो जान, तुम लोग जाओगे तो मत नहीं लेना है, लेकिन वो लोग का कस्टमर ये टारगेट हम लोग नहीं है, जाता जिनिस चिपके देबो একটা ল্যাপটপ, কি সুন্দর ডিসপ্লে, কি রেজোলিউশন, আরে বাপ রে বাপ। আরে হ্যাঁ এরকম আমি তোমাকে বলছি, আমার একটা বন্ধু আছে ওই যে ডাক্তার যাকে বেঁধে গেছিলাম আমরা, ওর ল্যাপটপ কিনবার সময় ওর পয়সা প্রচুর আছে, বলছে ভাই এটা 50-60 হাজার টাকা ভালো ল্যাপটপ আমাকে নিয়ে দে, চল গেলাম ইমলে,
দোকানদার বলছে এতে 144 এই দিয়েছে, শান্ত শান্ত 16 GB র্যামের ল্যাপটপ দেখো, এত বেশি ছটফট করো না। বলছি স্যার আপনি আমি বুঝছি বলেই বলছি, সব দেখিও না। কি করবো আমি ডিসপ্লে রেজলিউশন নিয়ে? হ্যাঁ ये ना क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। আমাকে দুবার ফোন করেছি, আমি ধরিনি। আমাকে ধরিনি। রিজল্ট নেই দিখলা है আরে দেখতে পাচ্ছে না, বলে তবে ফোন করে। দুবার ফোন করেছি তো মেসেজে মানে যেটা ইমেল পর থেকে বাড়িছে ওখানেই তো লেখা আছে কি হয় রেজিস্টার। ওকে বললেও বোঝে না, তো তাহলে তো ওকে বললেও বোঝে না। তোকে কাটে ভাই, যদি তোকে বললে হয়ে যায় তুই করে দিস, তো কেন কাটবে লোকে? চলে এই শোন যেটা বলছি, ফালতু কথা বলিস না। তো এবার এরকম ক্রোমবুক হলো। तो नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डिवाइसेस है, इसको तो चाहिए मेरा कंपनी का ही डॉक्यूमेंट ना, तो कैसे होगा? मैं बोलूंगा मैं फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, फुल कंट्रोल, ओके हमें ना, तो लिनक्स तो ये शेयर फोल्डर एक्सेस नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज लिनक्स डज नॉट सपोर्ट एसएमबी। लिनक्स तो एसएमबी सपोर्ट नहीं करता है। कमांड लाइনের জন্য না, প্রোটোকলটাই সাপোর্ট করে না। তো এসএমবি তো উইন্ডোজ बेस्ड प्रोटोकॉल, लिनक्स तो प्रोटोकॉलটা সাপোर्ट ही नहीं। তাহলে हमको ऐसा कोई प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा जो क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी सपोर्ट करे। तो एनएफएस इज सच ए प्रोटोकॉल। এটা হচ্ছে সেই মনসা মঙ্গল কাব্যের মতন গল্প আছে। উইন্ডোজ 8.1 तक माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता था? एनएफएस। लिनक्स बोलता था एसएमबी हट, लाइक दैट। So now what happened? They have negotiated, and from Windows 10 onwards ना they have started giving NFS for client. इसके पहले का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना तो NFS सर्वर का सपोर्ट था और ना ही NFS क्लाइंट का सपोर्ट था। और रेड हैट लेकिन बहुत चालाक है। रेड हैट एसएमबी जैसा एक सर्विस अपने पास में है, इसको बोलते हैं सांबा। यस, सांबा इज ए सर्वर, বাট সাম্বা জিনিসটা কি, ও কিন্তু উইন্ডোজ শেয়ার অ্যাক্সেস করতে পারে। এর ব্যাপারটা হচ্ছে কি, अगर विंडोज क्लाइंट हो गया और लिनक्स सर्वर हो गया, वो तो एनएफएस दिए ही शेयर करবে। और डिफॉल्ट प्रोटोकॉल एनएफएस, लिनक्स का क्या है, डिफॉल्ट प्रोटोकॉल एनएफएस है। वो एनएफएस से शेयर करके बोलेगा क्या, मेरा शेयर हो गया, ये बेचारा कैसे एक्सेस करेगा? इसका तो एनएफएस सपोर्ट ही नहीं है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ एनएफएस फीचर लेके आया। गेटिंग माय पॉइंट? এইটা লিখে নাও, তো লিখে নিয়েছি আমরা। ক্লায়েন্ট সিস্টেমটা মানে সার্ভারটা যদি উইন্ডোজের হয় আর ক্লায়েন্টটা তো আপনার লিনাক্সের হলে ওটা দিয়ে লেখা নেই, দেখতে পাচ্ছি না। কিটা ক্লায়েন্ট সিস্টেমটা আপনার লিনাক্সের আর সার্ভারটা যদি উইন্ডোজের হয় তখন ওটা তো এসএমবিটা ক্লায়েন্ট লিনাক্স কে অ্যাক্সেস না, এনএফএস দিয়ে করবে। মানে আমাকে তখন এনএফএস ফিচারটা ইনস্টল করেই ফোল্ডারটাকে এনএফএস দিয়েও শেয়ার করে দিতে হবে। মানে একটাই ফোল্ডার দুভাবে শেয়ার করতে হবে, এসএমবি দিয়েও শেয়ার করতে হবে, এনএফএস দিয়েও শেয়ার করতে হবে। এসএমবি দিয়ে শেয়ারটা উইন্ডোজ ক্লায়েন্টের জন্য, এনএফএস দিয়ে শেয়ারটা লিনাক্স ক্লায়েন্টের জন্য। একই ফোল্ডার দুবার শেয়ার করবি। স্যার এটা নিউ ফাইল সিস্টেম তো কি নেটওয়ার্ক ফাইল সিস্টেম, नेटवर्क फाइल सिस्टम। जाओ आगे, नेक्स्ट लिखो वर्क फोल्डर। वर्क फोल्डर, জি वर्क फोल्डर। वर्क फोल्डर अनेकटा कोलैबोरेटिव एक्सेस जैसा, गूगल डॉक्स जैसा चीज है। गूगल डॉक्स में मतलब क्या, अगर मैं एक गूगल डॉक्स को तुम लोग के साथ में शेयर कर दिया तो लाइव अपडेट होता है। वर्क फोल्डर भी वैसा ही है, जितना सिस्टम से ओपन करोगे वो लाइव अपडेट होते रहेगा। तो इट सिंक्रोनाइजेस फाइल अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स, ये एक ही लाइन है, लिख लो इसको। सिंक्रोनाइजेस फाइल्स अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। अच्छा, फाइल सर्विस इज डन। चलो आगे। कंप्यूटर नेक्स्ट ওইবারে 11 হ্যাঁ এইবার 11 হোস্ট গার্ডিয়ান সার্ভিস। হোস্ট গার্ডিয়ান সার্ভিস, হোস্টের কাছে
হোস্ট গার্জিয়ান সার্ভিস। তার মানে নিশ্চয়ই রেস্ট্রিকশন দেবে। হ্যাঁ अच्छा এটা কি জন্য এই গার্জিয়ান যে হবে मतलब होस्ट गार्जियन सर्विस जो है दिस इज मेनली यूज टू सिक्योर वर्चुअल मशीन्स। ये सर्विस जो है इट इज मेनली यूज टू सिक्योर वर्चुअल मशीन। ठीक है लिखो ताहले इसके साथ में पहला नंबर माने पहला लाइन दिस यूज्ड टू सिक्योर वर्चुअल मशीन्स। 16 এর সাথে দিয়েছিল ফিচারসটা, আমরা তো 22 পড়ছি, আমাদের তো পাবোই। This used to secure virtual machine. It uses shielded VM technology. It uses shielded VM technology. VM technology. Shielded माने से shielded twisted pair है shielded है? Shielded VM technology. और अच्छे it encrypts the virtual machines. It encrypts the virtual machine. नेक्स्ट फीचर तातনের প্রিয় বন্ধু হাইপার-ভি। नेक्स्ट फीचर्स नेक्स्ट रोल हाइपर-ভি 12 नंबर हाइपर-ভি देखो it is a role for creating and managing virtual machines. It is a role আমার সব ভালো লাগে, আমি আইটি পারসন, আমার মন নাই। It is a role used to create and manage virtual machine. কে ডাকছে? नेक्स्ट हो गया ना ये रोल यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन। बाबा नेटवर्क कंट्रोलर लिखो नेक्स्ट रोल नेटवर्क कंट्रोलर এত লিখবো তোরি অনেকগুলো আছে লিখছি চুপচাপ। চাউমিন দেবে रोल देवे ना ও আচ্ছা গুড 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 বাহ মাথা খুলে যাচ্ছে। না মুখে দিচ্ছে হচ্ছে আরে বললাই না বুঝতে পেরেছি যে এতক্ষণ রোল দিচ্ছে না এবারে চাউমিন দেবে এত কিছু কি বুঝতে পারে না যাবো আগে না नेटवर्क कंट्रोलर বলুন नंबर 1 माने इसके अंदर में पहला पॉइंट लिखो अवेलेबल ओनली इन डेटा सेंटर एडिशन। अवेलेबल ओनली इन डेटा सेंटर एडिशन। हाँ सो बोलो ভাই এসছে কোথায় নিচে তাহলে আর কি করব রিকর্ডিংটা স্টপ করুন ছিল আরে অনেক ছোটবেলায় তখন ছোট ছিল এখন বড় হয়ে গেছে না তখন ওই এ হলো না একটা আমফান হলো যে ইট ইজ অনলি অ্যাভেলেবল ইন ডেটা সেন্টার এডিশন। লেখো ইট ইজ ইউজড টু ইট ইজ লেখো ইট ইজ ইউজড টু কনফিগার comma it is used to configure monitor program and troubleshoot हाँ configure monitor program and troubleshoot physical and virtual network infrastructure troubleshoot physical and virtual network infrastructure। It uses REST API to perform the task. REST API তোমরা জানো REST API সাউথবাউন্ড API পড়িছি ও তো আসেই নি ঘুরতে গেছিল সিকিম জানবি কোত্থেকে রেকর্ডিং গুলো দিয়েছি সায়ন ডিলিট করে দেবো আমি এক্ষুনি। Sir, it uses REST It uses REST API to perform this activity.
It uses a REST API to perform this activity. একটু এক লাইনে বলুন না। স্যার কি? আরেকবার বলুন API API, REST API, REST. It uses REST API to perform this activity. কি রে? API মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। এইটা একটা বলতে পারি সফটওয়্যার ডিফাইন্ড নেটওয়ার্কের মতন জিনিস। আমার मेरा नेटवर्क में ভালো করে শোনো, मेरा नेटवर्क में এটা একটা মনিটরিং সার্ভিসের মতন জিনিস। मींस इट इज गोइंग टू हैव ए डैशबोर्ड जिसके अंदर में आपका कंपनी का जितना सारा सर्वर्स है उसका नेटवर्क का एक आंखों देखा हाल, মানে এই পাই চার্ট গ্রাফিক্যাল মতন, তার পারফরমেंस কেমন, कितना थ्रूपुट यूज हो रहा है, कितना बैंडविड्थ यूज कर रहा है, उसका एक डैशबोर्ड जैसा चीज है। आप उस डैशबोर्ड के अंदर में ही सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो ये नेटवर्क कंट्रोलर आपको यही प्रोवाइड करता है। अभी वो जो सिस्टम्स है जो इसका क्लाइंट है, मतलब बाकी जो सर्वर्स है ये तो इसका क्लाइंट हुआ, तो उस सर्वर से डेटा को लेके आने के लिए ये साउथबाउंड एपीआई चाहिए। तो साउथबाउंड एपीआई की जगह पे ये रेस्ट एपीआई यूज करता है। আমরা রেস্ট এপিআই সেশনেতে পড়েছিলাম। এই রেস্ট এপিআই রিপ্রেজেন্টেশনাল স্টেট ট্রান্সফার আসছি হয়েছে লেখা। নেক্সট এনপিএস। এনপিএস হ্যাঁ রেডিয়াসের প্র্যাকটিক্যালটা এর মধ্যেই আছে। এনপিএস নেটওয়ার্ক পলিসি এন্ড অ্যাক্সেস সার্ভিস। ঠিক না? নেটওয়ার্ক তোমায় ম্যানেজ করে দেবে, ক্লায়েন্ট ওই নেটওয়ার্ক বেস সার্ভিসটা ইউজ করবে। আর পুরো জিনিসটাকে ম্যানেজ করবার জন্য क्लाइंट एंडे क्लाइंट আছে, सर्वर एंडे सर्वर আছে। सर्वर जो सेटअप देगा नेटवर्क डिवाइसेस उस सेटअप को क्लाइंट तक पहुंचाएगा। दैट्स व्हाई सर्वर एंड सिस्को आर वेरी मच कनेक्टेड। एक पढ़ लोगे दूसरा पढ़ने में अच्छा लगेगा। একে অপরের পরিপূরক, ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডিপলি কানেক্টেড। ইংলিশ স্কুলেই পড়লে ভালো তো ছোটবেলায়। না ওতপ্রোতটা বেশি সুন্দর লাগে। না ডিপলি কানেক্টেডটা ইজি হয়ে যাচ্ছে না? তো দে আর ডিপলি কানেক্টেড, দ্যাটস ইট। ওতপ্রোত আলু ভাতে বলে না ফেলি এর থেকে। অ্যালবেলিবল কেউ আমার সাথে আর্গুই করতে এলে তাকে এটা বলে অ্যালবেলিবল। তাহলে দিবি তো? अच्छा एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विस की काज करे, ये आपको ये तीन सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉम ए एक्सटर्नल सर्वर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस। लिखो 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 लिखो, हाथ चलाओ, आचार मस्त ही आते क्या मजा आता है। प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस। ওই আরে সরি কিসে খাতা দে দিবি তো। ইগা 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 देखो प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस एक ताड़ाताड़ी प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस। देखो it provides centralized management for printing, it provides centralized management, it provides centralized management of printing, queuing, প্রিন্টিং, queuing মানে লাইন মেইনটেইন করা। queuing मतलब लाइन मेंटेन करना, मतलब कौन सा प्रिंट कब होगा, कौन सा प्रिंटर पहले प्रिंट जाएगा, उसके बाद में कौन सा क्लाइंट का प्रिंट जाएगा। प्रिंटिंग क्या सर नेटवर्क के बाद और के बाद ये पढ़ा देना हम तो म्यूट थोड़ा कर दिया स्लोली बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। सर हम बोल रहे हैं कि नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विस के बाद आप ये पॉइंट पढ़ा रहे हैं प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस। हाँ प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस नेटवर्क पॉलिसी के बाद। आवाज आप रही है म्यूट कर दिया सर। ओके सर ओके अच्छा, तो इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट फॉर प्रिंटिंग, क्यूइंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क बेस्ड प्रिंटर्स। ठीक है जी, नेटवर्क बेस्ड प्रिंटर्स QUE। हाँ it provides বলছি
It provides centralized management, लिखो, it provides centralized management for printing, queuing, queuing. It provides centralized management for printing, queuing and managing network printers. হয়েছে? So queuing के बाद queuing and Managing network printers. managing network printers. हो गया? Next point, next features, মানে next role আর কি, remote access. Next role, XBI, XBI 16 नंबर, remote access. ये तो मारात्मक रोल, मस्त है एकदम, remote access role. लिखो, it provides the following services. এরকম ভাবে লিখো, জাস্ট इसके अंदर में क्या क्या है, তোমরা জানেননি, নাম দেখেই বুঝতে পেরে যাবে কি কি কাজ করে। It provides the following services. हाँ, it provides the following services बोले उसके अंदर में नंबर 1 करे लिख। It provides the following services. Number 1, VPN. Number 2, VPN. Number 1 VPN. Number 2 NAT. Number 3 static routing. Number 4 dynamic routing. Number 3 static. Static routing. Routing CCNA routing रे. Static routing. Dynamic routing. DHCP relay agent. Multicast routing. হয়েছে? কি হলো? Dynamic routing. তারপর কি বললাম? DHCP relay agent. DHCP relay agent, multicast routing using IGMP. Multicast routing using IGMP. Okay. Next, direct access. Proxy server. Internet group message protocol. Direct access पर কি বললাম গো? Proxy server. Proxy server. বুঝতেই পারছো কি কি করে, বাম্পার কাজ করে, ঠিক আছে? ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস মানে হচ্ছে টেলিফোনের থ্রু দিয়ে মডেম কানেকশন, না প্রক্সি সার্ভারই লাস্ট হয়ে গেল। স্যার প্রসেসর কি বললেন? আর কিছু বলিনি? আচ্ছা, নেক্সট RDS, রিমোট ডেস্কটপ সার্ভিসেস। Next, RDS, remote desktop services. Remote desktop services. মনে হবে তো MSTSC আইপিটা দেবো আর এন্টার মারবো, না ना ना ना, वो क्लाइंट में है, যেটা তোমরা করো, जो तुम लोग सेमेस्टर 1 पे सीखे हो रिमोट एक्सेस। बट ये जो सर्विस है ना, ये पूरा रिमोट एक्सेस का सर्वर है, इसका फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। এর আন্ডারে প্রথমে লেখো it was previously known as terminal services. It was previously known as terminal services. It was previously known as terminal, আমি জানি খুব বোরিং হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, এবার অনেকটা লেখাচ্ছি একভাবে, আর সার্ভারে একটু বেশি থিওরি আছে। অতটা বোরিং লাগছে না, সুইচের থেকে কম আছে, সুইচে বহুত থিওরি আছে, এখানেও বহুত থিওরি আছে। না সার্ভিসেস, বোর হচ্ছে না। it is known as terminal services. It is previously known as terminal services. Next, it provides user access. It provides users access to virtual desktop, comma, specific web-based applications, full stop। अच्छा, এটা হচ্ছে ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कैसा है ना, इसको हम लोग RDS सर्विस बोलते हैं। सोचो मेरा कंपनी में जो सिस्टम है, सिस्टम का हम लोग लॉगिन करते हैं, तो सिस्टम लॉगिन करने के बाद
मुझे एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा यूजर नेम पासवर्ड का, तुम यूजर नेम पासवर्ड देते हो, तुम्हारे पास में एक वेबसाइट जैसा कंसोल ओपन हो जाएगा। जो जो एप्लीकेशन के ऊपर आपका काम करना है, खाली वही एप्लीकेशन उस विंडो में आपको दिखेगा, ना तो कुछ दिखेगा ना तो कुछ होगा। ব্যাংকের মতো সিস্টেম অন, फिनाकेल ऑन। फिनाकेल एक बैंकिंग एप्लीकेशन, फिनाकेल एक बैंकिंग एप्लीकेशन है दैट इज डेवलप्ड बाय इंफोसिस, जो बहुत सारा बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है फॉर अकाउंट मैनेजमेंट। ঠিক আছে, কার কত অ্যাকাউন্ট আছে, কি তার আছে, এসএপি का जैसा एप्लीकेशन है। ठीक है, এই যে আমাদের তোমরা যে ইনস্টলমেন্ট দাও আকবর স্যারের কাছে, उनका भी ऐसा एक आरडीएस सर्विस है। जब भी उनको आपने क्या इंस्टॉलमेंट दिया, उसको सर्वर में अपलोड करना रहता है। वो सर्वर में यूजर नेम पासवर्ड देता है तो डायरेक्ट सैप ही ओपन होता है। ऐसा नहीं है कि एक डेस्कटॉप ओपन होगा, ऐप के ऊपर डबल क्लिक करोगे, देन उसको खोलोगे, जब तक खुल रहा है मिनिमाइज करके मूवी देख लेंगे ना, ऐसा नहीं होता। লগ ইন একটাই পেজ খুলবে, সেটা এসএপি, বন্ধ করলে সব শুধু বন্ধ হয়ে যাবে। কিছুই করতে পারে না গোসল তাহলে। না পারে না তো, ও নিজের ল্যাপটপ আছে ওই জন্য, ওটা দিয়ে মিনিমাইজ করে করে। স্যার তো নিয়ে আসে যেখান থেকে দিয়েছো নিজে বাড়িতে কিনে নিত। আমাদের অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরির পয়সা নেই বলে যা খুশি তাই করে এরা, বুঝলে। অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি ইনভেস্ট করার জন্য অনেক টাকা লাগে, ওকে স্যার। তোরই এত টাকা খরচ করবে? থেকে দিয়েছে মানে আজকে ল্যাপটপ নিয়ে হ্যাঁ কি বলছো? এতদিন পাঁচটা দিতাম না গান্দার স্যারের ল্যাপটপ, কোনটা? ওই যে আকবর স্যারের ল্যাপটপ। হ্যাঁ, এইচপি ল্যাপটপ যেখান থেকে দিয়েছো। নেক্সট লেখো ভ্যাস, হ্যাঁ ভলিউম অ্যাক্টিভেশন সার্ভিসেস। আর ফ্যাক্ট লেখো ভ্যাস, ভলিউম অ্যাক্টিভেশন সার্ভিসেস। ভলিউম অ্যাক্টিভেশন সার্ভিসেস। লেখো ইট ইজ ইউজ টু, এর আন্ডারে লেখো ইট ইজ ইউজ টু activate, it is used to activate all Windows products, it is used to activate all Windows products, it is used to activate all Windows product in a organization। আছে बस, चलो आगे। भैंस भैंस। नेक्स्ट वेब सर्विस। জলে যে ফ্যাস্ট যায় সেটার কথা বলছি। लेख ना, एक लाइन पुरोटा लेखो ভালো লাগবে। 19 चुपचाप लेख, पुरोटा बोलो सर ये लिखिए पुरोटा। सर, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट वेब सर्विस। हाँ, वेब सर्विस के बगल में ब्रैकेट देके लिखना IIS सर्वर, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। IIS वेब सर्विस का एक और नाम IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, लिखो इट इज यूज्ड टू होस्ट, हाँ होस्ट, it is used to host web services, it is used to host web services। अच्छा, full stop দিয়ে লেখো it supports server side languages like, it supports server side languages like, सर्वर साइड लैंग्वेज माने सर्वर डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए होता है, सर्वर साइड लैंग्वेज लाइक PHP एंड ASP, PHP এটা একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট টুল। হ্যাঁ, PHP and ASP হয়েছে, ফুল স্টপ। It also provides support for FTP service, it also provides support for FTP service। হয়েছে, it also supports it, হ্যাঁ
FTP service, full stop. It also supports application like ASP.NET. It also supports application like ASP.NET, Microsoft SQL Server .NET, ASP.NET এটা তো সিলেবাসে আছে, স্যার শেখাবে ASP.NET নাম আমার জেনে লাভ নেই, এই প্রোগ্রামিং লোকজন ঠিক করবে, আমার দরকার নেই। ASP.NET, মাইক্রোসফট SQL সার্ভার, SQL সার্ভারকে ডেটাবেস সার্ভার, ঠিক আছে, মাইক্রোসফট SQL সার্ভার, and also some non-Microsoft application like WordPress and Joomla. হ্যাঁ, WordPress and Joomla. Joomla spelling JOOMLA. Joomla. WordPress. শব্দ স্ত্রী Joomla. Next লেখা, নেক্সট লেখো WDS, এই লেখো WDS, কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা নয়, এই 2 ঘন্টা সবার। WDS 20 নাম্বার WDS, হ্যাঁ কিসের প্র্যাকটিস, চ্যাপ্টার শুরুই করিনি এখনো কিছু, ইন্ট্রোডাকশন টু সার্ভার চলছে, কিচ্ছু চ্যাপ্টার পড়াই, জাস্ট রোল গুলো কি কাজ বলছি, তুই শান্ত হয়ে বস, কাল থেকে খাতা পেন নিয়ে আসবি, হ্যাঁ নতুন খাতা নিয়ে আসবি, 10-15 পাতা ছেড়ে দে সামনে, সিনার থেকে লিখে নিবি আগে, তারপর আবার করে পড়ে নেব, 2টো খাতা তৈরি হবে, হাই সুবিধে আর চুপচাপ থাকার সুবিধে দেখবি, চুপচাপ থাকার সুবিধে 65 দিন শিখে হয়ে গেছে, শুধু থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল গুণিনি কিন্তু, এতে প্র্যাকটিক্যাল আলাদা। চলো হাই বন্ধ করতে আমি খুব ভালো পারি, এইভাবে সকালবেলা ব্যাচে, আর 3 দিন শেষ, 25 দিন হয়েছে, কমপ্লিট ডান। তাহলে আজকেই ওয়ান পড়িয়ে দিচ্ছি, কাল সকালে বিপিএনটা মেরে দেবো, হ্যাঁ নো প্রশ্ন, নাথিং, না থাকাই উচিত ছিল, ওই হাওয়াটা দেয় এসে। চলো দেখো, উইন্ডোজ ডিপ্লয়মেন্ট সার্ভিস দেখো, ইট ইজ ইউজড টু ইনস্টল অপারেটিং সিস্টেম, it is used to install operating system to the client computers from network. It is used to install operating system to the client computer from network. মানে ক্লায়েন্ট এন্ডে কোনো ডিভিডি, কোনো সিডি কিচ্ছু লাগবে না, নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে যেমন আইপি অ্যাড্রেস চলে যায়, এমন অপারেটিং সিস্টেমও চলে যাবে, নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে, হয়েছে। নেক্সট WSUS, না WSUS, এই লেখ WSUS, লেখ না WSUS, তুই পরেরটা লেখ, আমি তোকে বলছি আমার কথা শুনে লেখ, খুঁজে পাবি না ওখানে কিছু। সুস, WSUS, WSUS ফুল ফর্ম লিখবে, উইন্ডোজ সার্ভার আপডেট সার্ভিসেস, উইন্ডোজ সার্ভার আপডেট, ইমপেশেন্ট হয়ে পড়ছিস না, শান্ত শ্বাস নাও একটা, উইন্ডোজ সার্ভার আপডেট সার্ভিসেস, হয়েছে, লেখো, ইট ইজ ইউজড টু প্রোভাইড ম্যানেজড আপডেট, it is used to provide managed update, it is used to provide managed update, patch of all Microsoft products, manage updates and patch of all Microsoft products,
হয়েছে ফুল স্টপ। এবার জিনিসটা বুঝে নাও, ধরো मेरा ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास में विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी डिफरेंट लोग का जॉब रोल डिफरेंट डिफरेंट है, सबको सब कुछ का अपडेट का कोई जरूरत नहीं है। प्लस अगर एक साथ में माइक्रोसॉफ्ट 20 अपडेट लॉन्च करता है तो एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड एवरीवन विल डाउनलोड ऑल द अपडेट्स। ताई तो ना कि हम लोग लैब में जब इंटरनेट ऑन करके अपडेट करते हैं तो एवरी डिवाइस डाउनलोड्स अपडेट, ठीक तो এর মধ্যে ও দরকার লাগুক না লাগুক बैंडविड्थ खर्चा होगा ही होगा। इसमें ये अपडेट सोचो 20 अपडेट्स है, तो कोई सिस्टम को 5 अपडेट चाहिए, कोई सिस्टम को 6 अपडेट चाहिए, कोई सिस्टम को 7 चाहिए, कोई सिस्टम को नहीं चाहिए। लेकिन डाउनलोड करने के लिए जो बैंडविड्थ कंजम्पशन हो रहा है ये तो सब लोग कर रहे हैं ना, बेफिजूल का बैंडविड्थ खर्चा हो गया। यूजिंग WSUS वी कैन डू व्हाट ना, जो सिस्टम मेरा WSUS सर्वर होगा वो पहले एक सिस्टम विल डाउनलोड ऑल द अपडेट्स एंड मैनेज्ड डिप्लॉयमेंट होगा। जिसको जो अपडेट चाहिए उसको वही अपडेट लैन के थ्रू भेजेगा। तो क्लाइंट को अपडेट रिसीव होगा, लेकिन कहां से? डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से नहीं, WSUS सर्वर से जो लैन में है। तो क्लाइंट का हजारों क्लाइंट अगर है तो किसी के लिए भी बैंडविड्थ खर्चा नहीं होगा। वन टाइम ऑल अपडेट डाउनलोड होगा WSUS সার্ভার में এন্ড ওখান থেকে ল্যানের থ্রু দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। ল্যানের থ্রু দিয়ে পাঠিয়ে দিল স্যার, ল্যানে দিল নেই কেন ব্যান্ডউইথ কিন্তু তোমার কোম্পানির লোক না, তাহলে যদি ওয়ানেও থাকে তাহলেও কি হবে যে তোর 10টা আপডেট চাই তো 100টা আপডেট কেন ডাউনলোড করবি? 10টাই না করবি। তুই যদি ডাইরেক্ট ডাউনলোড করতে যাস তখন তো 100টাই ডাউনলোড হয়ে যাবে। আমার 100টা ডাউনলোড করবার নেই, আমার 10টা দরকার, আমি 10টাই ডাউনলোড করব। এটা হচ্ছে বেনিফিট অফ হ্যাভিং এ WSUS সার্ভার। হাউ উইল কাম লেটার, ওয়েট লিস্টটি এবার ফিচার ফিচারস বেশি কিছু দরকার নেই। রোল শেষ, রোলসে রোল ডান, রোলটা 21টা ছিল। এত ফিচার করতে হবে না। দরকার নেই এইসব ফিচার্স এত লাগবে না, এত অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে। ছেড়ে দিচ্ছে মানে করছে না। এই অবধি আমাদের হয়ে গেল তো। হার্ডওয়্যার ইনস্টল করছে।